आप जाकर चारू के ब्लॉग देखो। मेरे सारे अगर चारू सोपा ने नहीं बोले होंगे ना तो फिर आकर मेरे कमेंट में बॉक्स में जाकर आप गाली देकर जा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ और आज फिर से मैं बात करने वाली हूँ चारू और सोपा के बारे में। और आज क्यों बात करने वाली हूँ इसका भी रीजन दूंगी। कंटिन्यू आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है चारू और सोपा के ऊपर, और आज वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं कितनी पसंद करती हूँ उनको, और मैं मतलब बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत देखती हूँ, और बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे चारू और सोपा से मिलता है। सो अभी के टाइम में क्योंकि क्या होता है ना, जो महिलाएं बहुत जल्दी टूट जाती है ना, उसके लिए बहुत एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं वो, कि अगर कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत होता है, उसके बावजूद भी आप कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो बहुत सारे लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, पहले मैं उसको रिप्लाई कर दूं। बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों घुसती हैं और क्यों वीडियो बनाती हैं वगैरह वगैरह। तो पहली बात कि जब कोई सेलिब्रिटी होता है तो 90% तक, मैंने पहले भी बोला है कि उनका पर्सनल लाइफ कभी पर्सनल होता ही नहीं है। वो पब्लिक में सब को पता होता है कि क्या उनके लाइफ में चल रहा है, उसी बेसिस पे हम न्यूज बनाते हैं, राइट। तो एक मुझे एक समझ में नहीं आता कि जब एबीपी न्यूज या फिर जितने भी मीडिया वाले न्यूज बनाते हैं तो उनको आप अप्रिशिएट करते हो, उनको आप जाकर बहुत वाहवाही करते हो आप उनके ऊपर जाकर। बट जैसे ही कोई दूसरी महिला अगर अपना एक क्रिएट करती है, कंटेंट क्रिएट करती है और अपने एफर्ट लगाती है, अपने जो वो फील करती है ब्लॉग को देखकर, उस बारे में अगर वो बात करती है तो आपको बहुत चुल मचने लगती है। रीजन यही है कि अभी के टाइम में पता है, कोई एक ऐसी महिला आप मुझे बता दो जो दूसरी महिला को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हो। मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा है कि कोई एक महिला दूसरे लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। वो सोचती है मैं घर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जब सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप जलो नहीं दूसरे से, अगर वो काम आप नहीं कर सकते हो। मैं अगर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अगर मैं कैमरे के सामने बोल पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बोल रही हूँ, मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, कि बहुत मुश्किल होता है कैमरा फेस करना। और दूसरा कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत मुझे प्यार भी करते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट भी देते हैं, मेरे बातों से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो भी चारू और सोपा के ब्लॉग देखते हैं। तो उनको थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत आती है। क्योंकि देखो कुछ नेगेटिव कमेंट करने से मुझे तो मैं डीमोटिवेट तो देखो मैं नहीं होने वाली, बट हाँ जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं उससे मेरा हौसला और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, और चारू सोपा पे अभी हम बात करते हैं। चारू सोपा पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मेरे जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं या फिर मैं जितने भी वीडियो डाल रही हूँ, मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, वो जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, जो मैं सोच पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ उनके ब्लॉग्स देखकर, पहले से जो मैं ब्लॉग्स राजीव सेन के साथ देखते आ रही थी, जो मैंने फील किया, जो मैंने बताया, वही सेम वर्ड सेम सिचुएशन चारू सोपा ने भी फील करा। और मैंने जो भी बात कही थी अपने बाकी वीडियो में, वो सारे बात आप चारू सोपा के आज के ब्लॉग में जाकर देख सकते हो, कि उनको आपको सुनने के लिए मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो इट्स मीन कि मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, वो भी फील कर पा रही है। एक महिला होने के नाते मैं जब फील कर पा रही हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है, उनको क्या किस तरीके से राजीव सेन के फैमिली में उनको ह्यूमिलेट करा गया, उनकी बेइज्जती करी गई, उनको मिडिल क्लास दिखाया गया। सेम आप लोग बोलते थे ना कि मैं गलत हूँ और मैं गलत तरीके से किसी को आरोप लगा रही हूँ। मैं गलत आरोप नहीं लगा रही थी। आप जाकर चारू के ब्लॉग देखो। मेरे सारे अगर चारू सोपा ने नहीं बोले होंगे ना तो फिर आकर मेरे कमेंट में बॉक्स में जाकर आप गाली देकर जा सकते हो। चारू सोपा के ऊपर बहुत सारे आरोप राजीव सेन ने लगाए हैं, जो कि उसमें से कुछ आरोप है कि उनकी बेटी को उनसे छीन लिया गया, उनको बाप बनने का हक नहीं दिया गया, उनको मौका नहीं मिला। चारू सोपा किसी दूसरे से रिलेशनशिप में थी 20 साल पहले, जिसके साथ थी वो आज वो बात कर रही थी, 20 साल पुराने मित्र से बात कर रही थी। तो इन सारे जो जवाब है ना, आप मेरे जवाब से आप चारू सोपा के भी जवाब रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले कि उनकी जो माता जी थी चारू सोपा की, आज जो ब्लॉग में थी, और उनकी भाभी भी थी। बट माता जी का बात सुन के ना, मतलब उनकी मॉम का बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि कितनी समझदारी से वो रिप्लाई कर रही हैं, और और जो ये बात मैंने ना आज वो अपने ब्लॉग में बोल रही हैं राजीव के बारे में। बट आज ये बात ना मैंने अपने पिछले सारे ब्लॉग में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं,
कि एक जब पिता बनता है ना, तो उसको मौका दिया नहीं जाता, वो मौका वो ऊपर से ईश्वर के यहाँ से वो लेके आता है। सही कहा, एक रिश्ता ऐसा होता है लाइक भाई बहन का, माता पिता का, बच्चे या फिर हस्बैंड वाइफ का भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बन के आता है, जोड़ी ऊपर से बन के आता है, और हम एक बार मिलते हैं और अनफॉर्चुनेट अगर वो फिर काम नहीं करता है तो किसी का टूट भी जाता है, राइट। बट बाकी जो रिश्ते होते हैं लाइक चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, ये सारे रिश्ते ना, मतलब या आपके फ्रेंड सर्कल में जो है ना, तो ये आपके धरती पे आने के बाद बनते हैं। लेकिन बाकी जो रिश्ता है वो ऊपर से बन के आता है। तो उन रिश्ते की जो अहमियत होती है ना, वो हमें समझनी होती है। हमें बताना नहीं होता है कि मुझे हक चाहिए, मैं सिस्टर हूँ, या फिर मुझे हक चाहिए कि मैं मदर हूँ और मुझे अपने बच्चे को पालना है, या फिर आप पिता हो, आप पिता बन चुके हो और आपको हक चाहिए कि आपको अपने बच्चे को पालना है। दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर कोई पिता अगर अपने एक बच्चे को, एक माँ जब जन्म देती है ना, तो उस समय ही उसको फीलिंग आ जाती है कि उसका बच्चा है, उसके प्रति उसका क्या दायित्व है, ठीक है। तो साथ ही साथ उसके पिता का भी दायित्व पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। ये आपको कोई मौका देगा नहीं। राजीव सेन बहुत ही आसानी से शाहरुख सोपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया गया पिता बनने का। भैया आपको मौका तो 1.5 साल तक दिया गया, और आप 1.5 साल के बाद आप दोनों के बीच में 1.5 साल तक कोशिश करी चारों ने कि चलो मैं शादी को चलाऊंगी। बट मुझे ऐसा लगता है राजीव सेन जैसे, मुझे उनका कैरेक्टर और जितना मैं देख के मैं जज कर पाती हूँ ना, चारों सोपा जैसी सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की उनको नहीं चलेगी। उनको चाहिए बहुत हाई क्लास, जो मैंने पहले ब्लॉग में भी बोला है और आज के ब्लॉग में मेरे ही शब्दों का उपयोग, मतलब ऐसा नहीं है वो मेरे ब्लॉग देखती हूँ, बट देखो थॉट कितना मिलता है। मेरे ही शब्दों का प्रयोग वहाँ पर चारों सोपा भी कर रही है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, आप सेन हो और मैं आपको डिजर्व नहीं करती। तो ये चीज़ ना मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में बोला है, मैंने कभी चारों को नीचा दिखाया ही नहीं है। मैंने जस्ट बोला कि एक मिडिल क्लास की फैमिली और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बट फिर भी अगर चाहते तो वो फैमिली सरवाइव कर सकते थे, रिलेशन को आगे लेके जा सकते थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि राजीव सेन जैसे लड़कीबाज, मुझे ऐसा लगता है, मैं फील करती हूँ। और देखो और क्या रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो पैसे की तो कमी है नहीं, और बहुत ऐसी बातें लाइक मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। मुझे ना बहुत वो ऐसा लगता है अफेयर करने वाले टाइप मुझे दिखते हैं। आई डोंट नो वो रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या रीजन रहा, क्या दुर्भाग्य रहा कि दोनों का रिश्ता नहीं चला। दूसरा कि राजीव सेन ने बोला कि जो पिता बनने का आपको मौका नहीं मिला, तो भाई आपने मौका गवाया, मैं ये बोलूंगी आपने मौका गवा दिया। क्योंकि अगर आपको सच में अपनी सुपुत्री की जब चिंता होती तो आप डिवोर्स करते ही नहीं, आप चारों को हर्ट करते ही नहीं। और आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव में हैं जहां पर अभी भी आपको ना सेटल हो जाना चाहिए था। अगर चलो ऊपर नीचे कुछ था भी लाइफ में तो आपको सेटल हो जाना चाहिए था, बट आप अभी भी बस अपने चाम दिखाने में ही मतलब आप बिजी हो कि मैं कितना डैशिंग हूँ, हैंडसम, मेरे पीछे लड़कियां भाग रही है, मैं अफेयर कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ऐसा आदमी हमेशा, मुझे ऐसा लगता है ना, एक दिन अकेला ही रह जाता है, उसके पास कोई होता नहीं है। क्योंकि देखो अभी आपके पास चाम है तो आपके पास 10 लड़कियां आएंगी, बट आपके पास जब एक होता है ना सबका बुढ़ापा आता है और सबका बुढ़ापा मतलब जवानी ढलता है, तो एक टाइम आएगा आपको एक ऐसी शख्सियत की नीड होगी अपने लाइफ में जो आपके सच में केयर करे, आपके पैसे के पीछे ना भागे। और चारों सोपा बहुत अच्छी थी, बट ये फैमिली ना ये फैमिली जो बोलती है कि चारों सोपा इनको डिजर्व नहीं करती, चारों सोपा को ऐसी फैमिली डिजर्व नहीं करती थी भैया। आज चारों सोपा का आप ब्लॉग देखो, कितने ऑथेंटिक और कितना सिंप्लिसिटी के साथ वो रहती हैं। अब जाकर उनका रियल जो होता है ना वो दिखता है, मतलब कि भैया रियल लाइफ में हम ऐसे ही रहते हैं। बट राजीव सेन के साथ हर समय ना आप एक डॉल की तरह आपको रहना पड़ता, हर समय मेकअप, उनके सामने एक गिल्ट होता कि नहीं मैं उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे मेंटेन करना है। दूसरा राजीव सेन ने ये कहा कि मैं ताउम्र मतलब पूरी उम्र आपके रेंट मैं दूंगा मुंबई में, आप आराम से रेंट पे रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ऑफर कर रहे हो चारों सोपा को कि आप रेंट दोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे होते, आप इतने अच्छे फैमिली अगर आपकी होती तो चारों सोपा को रेंट ऑफर नहीं करती, एक फ्लैट
अच्छा एटलीस्ट एक ऐसा फ्लैट, लग्जूरियस फ्लैट आप ऑफर कर सकते थे। इवन चारू को नहीं, एटलीस्ट अपने बच्चे के बारे में सोचकर ऑफर कर सकते थे कि ठीक है हमारा डिवोर्स हुआ है, एटलीस्ट मैं आपको एक अच्छा लाइफ तो दे सकता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, ठीक है आपके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी मेंटलिटी मेरे साथ नहीं मिल रही है, लेकिन एक आप अच्छा फ्लैट तो ऑफर कर सकते थे बंदी को कि हाँ ठीक है मैं नहीं रह रहा हूँ, आपको मैं ये अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट मैं दे रही हूँ, इसमें आप आराम से रहो। अगर उसको अनकन्वीनियंट लगा चारों सोपा को, तभी तो वो मुंबई छोड़कर बीकानेर आई। और वो ऐसा नहीं है कि मुंबई वो वापस नहीं जाएगी, डेफिनेटली जब वो उस काबिल हो जाएगी, क्योंकि देखो मुंबई एक ऐसा नगरी है ना जहाँ पे स्टार उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, और चारों सोपा इज स्टार, पता है। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, राजीव सेन ना जब भी मीडिया से जब बाहर आते हैं ना, तो वो चारू के बारे में टॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि चारू को हाइप की जरूरत नहीं है, चारू को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है राजीव सेन को। तो राजीव सेन जब तक चारू का नाम नहीं लेंगे उनको मीडिया में हाइप मिलेगा नहीं, तो बस उनको एक का दुक्का एक टॉन्ट करना होता है कि चारू के बारे में बात कर लेते हैं और मैं मीडिया में आ जाऊंगा वगैरह वगैरह। दूसरा कि आपने जो आरोप लगाया अपनी पत्नी के ऊपर कि वो अफेयर थी और दूसरे के साथ वो बिजी रहती थी लाइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस आपने 1% मान भी लिया कि अगर आपकी बंदी किसी दूसरे से बात कर भी रही है, तो हो सकता है कमी आप में होगी, आप उसको समय उतना नहीं दे पा रहे होंगे, अपने पत्नी को आप मेंटल हेल्थ को नहीं समझ पा रहे होंगे, और खुदा ना खास्ते मतलब वो हो सकता है अपना एक मेंटल पीस के लिए वो कभी किसी से बात कर लिया भी होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त से हम बात करते हैं। बट अगर आप गलत वे में अगर आप उनको आरोप लगा रहे हो किसी लड़की को कि आप दूसरे से आपका अफेयर था, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी एटलीस्ट आप प्रूफ के साथ आकर बोलो कि चारों सोपा का किसी और से अफेयर था, तो एटलीस्ट आप प्रूफ मीडिया में लाकर दो जब आप ये बात बोल रहे हो तो। और राजीव सेन का एक मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आपका डिवोर्स हो चुका है और आपकी बेटी, ये जब डिवोर्स हुआ तभी क्लियर हो गया आपको अपनी बेटी में इंटरेस्ट नहीं था, ये क्या मतलब हुआ कि मैं अपनी खुशी के लिए एक डिवोर्स करता हूं और फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ कंफर्टेबल होकर मेरे साथ घूमे फिरे अपने बच्चे के लिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत था। ये इसमें ना चारू का कैरेक्टर भी लोगों को गलत दिख रहा था कि अगर डिवोर्स हो चुका है तो वो इतनी आसानी से इतने कूल होकर दोनों कैसे घूम सकते हैं। तो चारू ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो बीकानेर आकर, आप मुंबई में रहकर आप एक सिर्फ ब्लॉग के लिए और व्यू के लिए मीडिया में बने रहने के लिए चारू के यानी अपने बच्चे से आप मिलने जाते थे और दुनिया के सामने रील्स बनाकर शो ऑफ करते थे मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। आपने उस दिन ही ये रिश्ता खत्म कर दिया जिस दिन आपने एक बच्ची की माँ को आपने तकलीफ पहुंचाया जिसने उनको जना है। और चारू आपसे बोल तो रही है कि वो बहुत शुक्रगुजार है, आपने उसको जाना दिया, तो एटलीस्ट आप सब कुछ तो छीन चुके हो ना उनसे। तो एटलीस्ट एक बेटी के साथ जब वो सुखमय जीवन जी रही है तो आप एटलीस्ट जीने दें उन्हें। मैं बस यही बोलूँगी। और मुझे लगता है ना आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो डिवोर्स करने के बाद ना अपनी पत्नी के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं मेरे कारण वो मुंबई में सरवाइव कर रही थी, मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण वैसा हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर चारू का डिसीजन बहुत सही था। वो अपने लाइफ में खूब ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है, लाइफ में खूब आगे बढ़ रही है। चारू चाहती है कि वो अपनी बेटी को हर वो खुशी दे, हर वो लग्जूरियस लाइफ दे जो राजीव सेन उसको दे सकता था। उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है, हम लोगों को दिखता भी है, ठीक है। तो ये हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और आपको हर बार मीडिया में आकर चारू के बारे में गलत बोलने की नीड नहीं है, क्योंकि जो सही होता है ना वो सही होता है, जो गलत होता है आप कितना ही दिन तक उसको आप गलत बना सकते हो, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर साथ होता है ना उसके साथ सारा दुनिया साथ होता है। तो आप जैसे कुछ जो लाइफ में किसी को स्पॉइल करके फिर जीने नहीं देते ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। जब रिलेशनशिप अब ड्रॉप हो चुका है, आप लोग अलग हो चुके हो, तो बहुत आपसी सहमति से अगर आपको अपनी बच्ची से इतना इंटरेस्ट है तो कुछ तो आप ऐसा मतलब सोचो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिससे आप अपनी बेटी को बेटी कह सको। बेटी कहना इट्स ईजी, बट बेटी बाप का जो हक निभाना होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बस आज इसी मैटर पे बात करने वाले। आज फिर आकर मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं दूसरे के टॉपिक में घुस रही हूँ, कि दूसरे के टॉपिक में इसलिए घुस रही हूँ क्योंकि दूसरे खुद ही आकर यूट्यूब पर अपना पर्सनल लाइफ रख रहे हैं, तो मैं उस पर परसेप्शन अपना एक राय बना रही हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे राय से रिलेट करते हैं क्योंकि मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको रिलेट कर पाए, आपको समझ पाए। और डेफिनेटली चारू का ब्लॉग आप जाकर देखिएगा कि मेरे हर एक बातों से, पहले वाले जो मैं बात करती आ रही हूँ, हर एक बात से वो सहमत है और उनका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन कितना मैच करता है।
तभी मैं उनके ऊपर वीडियो कंटिन्यू लेकर आती हूँ। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे देन प्लीज टू लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।